हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रो मोर इमिग्रेशन। और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में। आज के हमारे सेशन में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली एटीओ, जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस है, और होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इन लोगों का डाटा मर्ज करने का डिसीजन लिया है। वैसे ये डिसीजन पुराना था, काफी टाइम से था, लेकिन अभी नया उन्होंने रिफॉर्म्स जारी किए हैं और नए डिक्लेरेशन में कुछ ऐसी चीजें बताई है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा कि एटीओ और डिपार्टमेंट जब मर्ज होंगे तो वो क्या क्या अब वॉचेस आपके ऊपर रखने वाले हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, है ना। सो वो इस मैटर में मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट शेयर माय स्क्रीन। ओके, आप हमारा स्क्रीन देख सकते हो हमारे कंप्यूटर पे, और ये है हमारे ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस एटीओ का वेबसाइट। तो यूजुअली जो भी टैक्सेशन के लिए हम जाते हैं, लेकिन आज टैक्सेशन के लिए नहीं जाना है। सो बेसिकली मैंने आपको ये दिखाना है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वीजा 17 टू 18 टू 25 टू 26 डाटा मैचिंग प्रोग्राम प्रोटोकॉल। सो ये प्रोग्राम के कुछ प्रोटोकॉल है। अगर आप गूगल पे जाके अगर सर्च करते हो कि एटीओ इमिग्रेशन डाटा मैचिंग, तो आपको सेकंड लिंक एटीओ का आ जाएगा, वही लिंक है। और काफी सारे लिंक्स भी है, होम अफेयर्स का भी लिंक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लियर है। और जो डेट है वो भी 16 अक्टूबर का है, तो एक वीक ही हुआ है, तो ये ताजा इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई वी विल गो विद दिस। ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट नोटिफाइंग द पब्लिक ऑफ द डाटा मैचिंग प्रोग्राम। सो पहले पब्लिक को नोटिफाई किया जा रहा है कि अभी आपका डाटा मैच होने वाला है। वी नोटिफाई द पब्लिक इन आवर इंटेंशन टू कलेक्ट 23 and 24 to 25 and 26 visa data by publishing a notice in Federal Register on commencing on 30th of October। 30 अक्टूबर से ये डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। पब्लिशिंग द डाटा मैचिंग प्रोग्राम प्रोटोकॉल इज ऑन आवर वेबसाइट। कि वो प्रोटोकॉल्स क्या क्या है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, पहले ये पेज देख लेते हैं। एंड एडवाइजिंग द डाटा प्रोवाइडर्स दैट दे कैन नोटिफाई द क्लाइंट्स इन द पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम and the privacy policy on the Department of Home Affairs program, including what is personal information according to the ATO. Now the notice itself, gazetted notice, Commissioner of Taxation की तरफ से notice है, notice of a visa data matching program 13th of October 2023. The Australian ATO, Australian Taxation Office ATO, will acquire the visa data from the Department of Home Affairs for 2023 and 2024 थ्रू 25-26। सो अभी शुरू करेंगे तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा तब तक ये प्रोग्राम, मतलब 3 साल तक ये प्रोग्राम चल सकता है। द डाटा आइटम्स इंक्लूड, ओके, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आपके सारे आईडी डिटेल्स, मान लो कि आपके पासपोर्ट हो गया, आपके नेशनल आईडी वगैरह। एड्रेस हिस्ट्री फॉर द वीजा एप्लीकेंट्स एंड द स्पॉन्सर्स, को वीजा एप्लीकेंट तो होगा ही होगा, लेकिन स्पॉन्सर भी होगा। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री फॉर द वीजा एप्लीकेंट एंड द स्पॉन्सर, उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी लिया जाएगा। एड्रेस हिस्ट्री फॉर माइग्रेशन एजेंट, तो हम भी आ गए, हमारा भी डाटा लिया जाएगा। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ द माइग्रेशन एजेंट, एक्टिव वीजा मीटिंग क्राइटेरिया, all visa grant status by point in time, migration agent, that means who is the visa application preparer, who assisted or facilitated the processing of the visa, all international travel movements undertaken by the visa holders, arrivals and departures, and the sponsors detail 457 visa और द वीजा सब क्लास नेम। सो और कोई भी वीजा हो सकता है। सो नाउ बेसिकली इतने सारे डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे। वी एस्टिमेट दैट द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन इंडिविजुअल्स, 90 लाख लोगों का, 90 लाख, 9 मिलियन, 1 लाख मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन होता है, तो 90 लाख लोगों का विल बी ऑब्टेन ईच फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख लोगों का, 9 मिलियन, सॉरी 90 लाख लोगों का, 90 मिलियन, 9 मिलियन पीपल का डाटा ऐसे एटीओ कैप्चर करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर टू हेल्प एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आर फुलफिलिंग दैट टैक्स एंड सुपर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। सो ये डाटा का मतलब कोई वीजा कैंसिल करना नहीं है, सिर्फ इसका इंडिविजुअल एक उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस और जो भी वीजा होल्डर्स हैं वो दोनों अपने टैक्सेशन के और सुपर एन्युएशन के जो ऑब्लिगेशन है उसको मीट कर रहे हैं। Second one is promote voluntary compliance by communicating how we can use the external data to help encourage taxpayer to comply within their tax and super obligations and to increase the community confidence in the integrity of this system। So अभी community को trust,
कम्युनिटी का ट्रस्ट विन करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है कि भाई कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि ऐसा कुछ करने से उनको जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनको पता चलेगा कि भाई नहीं, एटीओ हमारा डाटा इमिग्रेशन से भी ले सकता है और कहीं और से भी ले सकता है, और इससे कम्युनिटी को भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एटीओ अपने स्टेप्स जो लेने चाहिए वो ले रहा है। Continue to refining our understanding of the tax and super risk across the visa holders, visa sponsors and the migration agents. तो ये जो गफले हो रहे हैं ये स्पॉन्सर्स, वीजा होल्डर्स और माइग्रेशन एजेंट के बीच में, वो सारे भी यहाँ पे रुक सकते हैं। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वल्नरिटी, जो वनरेबल सिचुएशन है कि जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है एम्प्लॉइज का, तो वो वनरेबिलिटी को भी वहां पे डिमिनिश किया जा सकता है, विच में इंक्लूड एजुकेशनल एंड और कंप्लायंस एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट। तो वो एजुकेशन या कोई और कंप्लायंस एक्टिविटी दोनों के थ्रू करेंगे। एंड हेल्प इंश्योर द वीजा पॉपुलेशन फुलफिल द रजिस्ट्रेशन, लॉजमेंट, करेक्ट रिपोर्टिंग एंड पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड सुपर। सो अभी आप नए वीजा होल्डर हो, मैं तो नया नया आया था, मुझे नहीं पता था टैक्सेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में कैसे काम करता है, वो सारे एक्सक्यूजेज आप ना दे, इसीलिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। टेस्ट द एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ रिस्क डिटेक्शन मॉडल and the treatment system and practices in identifying areas of for improvement. So improvement भी हो सकता है, और जो सिस्टम बना हुआ है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है। आइडेंटिफाई पोटेंशियली न्यू और इमर्ज अप्रोचेस टू फ्रॉड दोज एंटिटीज एंड कंट्रोलिंग और एक्सप्लोइटिंग द वीजा फ्रेमवर्क। जो वीजा फ्रेमवर्क को एक्सप्लोइट कर रहे थे, जिसमें उसका फायदा उठा रहे थे या फिर लोगों का फायदा उठा रहे थे, वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। एंड improve the integrity of the tax and superannuation system by cancelling ABNs of ineligible ABN holders। जो लोग ineligible ABN holders हैं, कि जो ABN अपना ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, तो जो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना है तो आपको एबीएन नंबर लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप एबीएन ले लेते हो और आप अपना फिर बिजनेस नहीं करते हो या फिर एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, तो वो आपका कैंसिल कर सकते हैं। एंड सपोर्ट द कंप्लायंस एक्टिविटी अंडर द ऑस्ट्रेलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आप फॉरेनर हो तो इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन उस पे ऊपर टैक्सेस और वो ज्यादा है, तो वो सारा भी वो यहाँ से मॉनिटर कर पाएंगे। वे जो वीजा होल्डर होंगे वो टेम्पररी होल्डर होंगे, और उनके उनके भी सारे डिटेल्स उनके पास आ जाएंगे अगर ये इमिग्रेशन से डाटा मर्ज करेंगे तब। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा एक्सरसाइज उन्होंने किया है वो एक्चुअली दे आर नॉट, दिस इज नॉट एन इमिग्रेशन एक्सरसाइज। ये इमिग्रेशन की तरफ से एक्सरसाइज नहीं किया गया है, ये एटीओ की तरफ से किया गया है टू मेक पीपल पे देयर टैक्सेस। तो अगर लोग जो वीजा होल्डर्स हैं वो अपने टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी सिस्टम में फ्लोज हैं उसको फिक्स करने के लिए एटीओ की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, ना कि डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, तो जो लोग अभी 20 घंटे से ज़्यादा या 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं एज़ अ स्टूडेंट होल्डर पे, तो वो लोग काफ़ी घबरा गए थे इस न्यूज़ से कि भई अगर हम काम कर रहे हैं तो अब हम पकड़े जाएँगे। एंड पकड़े जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आपका ये रूल आए तभी आप पकड़े जाओगे। अगर आप पकड़े जाने हो तो पकड़े जाओगे। सो अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, देन प्लीज़ डोंट डू इट। आप सिर्फ वो काम करना बंद कर दीजिएगा पहले। तो वो अभी आपको पता चल चुका है कि, और मेनली ये जो सारे जो सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, वो मेनली दिस सर्कमस्टेंसेस आर फॉर द एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा। वो एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए ज़्यादा है। बट दैट डजंट मीन कि और टेम्पररी वीजा होल्डर्स को ये स्क्रूटिनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये सभी के लिए हो सकता है और सभी को चौकन्ना रहना है। अगर आप कोई भी अपना टैक्सेशन ऑब्लिगेशन या वीजा ऑब्लिगेशन मीट नहीं करते हो, तो यू हैव टू सीक अ लीगल प्रोफेशनल एडवाइस, कि जो आपको लीगल एडवाइस देके आपको समझा सके कि व्हाट आर योर आपके आपके ऑब्लिगेशंस क्या है, वो आपको कैसे मीट करने हैं, और जो भी क्लैरिटी नहीं है आपके पास, अनक्लियर हो जिस मैटर में, तो वो क्लैरिटी आप अपने माइग्रेशन एजेंट या अपने लॉयर से कर सकते हो। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हु इज लाइक मे बी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गलती से भी अगर किसी ने मिस कर दिया है ना, कि जो सारे उनके वीजा ऑब्लिगेशंस मीट करना या कोई भी, तो प्लीज मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लॉयर या माइग्रेशन एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। एंड अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा नाम है कृणाल नायक, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एट ग्रोमोर इमिग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।